छैडाला जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें प्रकरण चल रहा था 12 भावना का, 5वीं ढाल हम कर रहे थे और उसमें पूरे में सिर्फ 12 भावनाओं का ही एक एक को एक्सप्लेन किया था, है ना। और 12 भावना क्या करती हैं? 12 भावनाएं तत्वार सूत्र जी में बताया है संवर का कारण। संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, ठीक है। तो जो मुनि महाराज हैं वो तो अपने चिंतन से और अपने कर्मों को रोक लेते हैं, लेकिन हम गृहस्थ क्या हैं, जब सामायिक में बैठे हैं तब इन बातों को याद करके हम अपना वैराग्य को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो 12 भावनाएं हैं, जो उसमें से कुछ ऐसी थी जो हमारे को तत्व दृष्टि दे रही थी कि भाई हम हैं कौन, है ना। अन्यत्व भावना, एकत्व भावना, ये सब तत्व दृष्टि दे रही थी। और कुछ हमें वैराग्य को बढ़ाने वाली थी, ऐसे अशुचि भावना भी हो गई। इस तरह की जो भावनाएं थी वो वैराग्य को बढ़ाने वाली हो गई। संसार भावना, लोक भावना, है ना, बोधि दुर्लभ भावना। तो ये सब चीजें क्या है हमारे अंदर वैराग्य को बढ़ाने वाली। और लास्ट हमने पढ़ी थी, लास्ट भावना थी धर्म भावना, है ना, जिसमें बोला था कि मोह से अलग जो भी भाव होते हैं, भाव मतलब हमारे परिणाम, है ना, अंदर के हमारे विचार, तो मिथ्यात्व से अलग जो भी भाव हैं, तो कौन से भाव हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो वह क्या है? वह ही धर्म है। धर्म, धार्मिक क्रियाओं को धर्म नहीं कहा यहाँ पे। मोह से अलग जो भाव हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, वो ही धर्म है। और जब इसको हृदय में धारण किया जाता है ना, तब ही अचल सुख को पा सकते हैं। अचल सुख मतलब हमेशा बना रहने वाला सुख, वह हम पा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक हमने देखा कि जैसे तत्वार सूत्र का पहला सूत्र अगर आपको याद हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो तीन है, इसी को रत्नत्रय भी कह देते हैं, तीन रत्न, है ना। और इनके बिना, इन्हीं को यहाँ पर क्या कह दिया? धर्म भी कह दिया। और इन्हीं को क्या कह दिया कि मोक्ष का मार्ग है। तो अल्टीमेटली बात आ जाती है कि इन तीनों को धारण किए बिना अपना कल्याण नहीं होता। तो पूरी छह डाला में हमने यही देखा कि हमें सबसे पहले संसार के दुख बता दिए, ठीक है। फिर हमें बताया कि सम्यक दर्शन क्या है, जो मिथ्यात्व से ऑपोजिट है, वो सम्यक दर्शन। तो इसलिए मिथ्यात्व को बहुत अच्छे से समझाया, ग्रहित और अग्रहित के रूप को बताकर डिटेल में काफी अच्छे से समझाया, ठीक है। फिर सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान। ज्ञान में क्या बताया कि हम किस तरह से, ज्ञान किस चीज का करना, कि हम आश्रव किस कैसे करते हैं, हम कैसे कर्म को बांधते हैं, किन किन कारणों से बांधते हैं, तो वो हमें सम्यक ज्ञान में बताया। फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, ये सब जान लिया, अब क्या करो? तो चारित्र का पालन करो, पापों से बचो। जिन जिन चीजों से पाप कर्म बंधते हैं, पाप कर्म बनते हैं, पुण्य बनते हैं, वो सबको जान के अब अपनी आत्मा को पाप से बचाओ। बचाना तो पुण्य से भी है, लेकिन अभी हम उस परिस्थिति में नहीं है श्रावक होते हुए कि हम पुण्य से अपने आप को बचा पाए, है ना। पुण्य से बचाने का मतलब तो ये हो जाएगा कि हम एक जगह पर बैठ जाएं, कुछ करें धरे नहीं, और सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करें,
जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन हर समय दौड़ता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें व्रतों को लेने की सजेशन दिया गया कि चारित्र करना है और टिका भी नहीं जा रहा है एक जगह पर, है ना? तो क्या करो, छोटे-छोटे व्रत नियम ले लो, है ना? 12 व्रत बता दिए। उसी में सामायिक भी बताया। सामायिक क्या है? समता की साधना। ठीक है, चलते-फिरते हम दिन भर में 24 घंटे तो नहीं कर पाते समता की साधना, तो क्या करो, एक निश्चित समय बाँध लो और उसमें फिर अपने लिए समता की साधना करो। फिर उस टाइम पर मेक श्योर कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो, तुम मतलब विचलित नहीं होगे, तुम डिस्टर्ब नहीं फ़ील करोगे, है ना? मन में कैसे भी विचार आए, आने दोगे उन्हें। सिर्फ़ उस समय क्या करना है, समता की साधना। तो अब उस समय भी नहीं बैठा जाए तो क्या करो? तो फिर कहा कि 12 भावनाओं का चिंतन कर लो, है ना? कि एटलीस्ट वो तुम्हारा जो अंदर का इंटरेस्ट है, सामायिक में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? सामायिक में इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि मन चंचल है। मन की चंचलता का कारण क्या है? इंद्रियों के विषय हैं, हमारा राग है ना? हमारा राग द्वेष और विषयों की चंचलता, विषयों की तरफ हमारा इंटरेस्ट। तो उसके लिए 12 भावनाएँ बताई कि ठीक है, जब तक तुम रियलिटी को नहीं समझोगे ना, तब तक शांत नहीं बैठ पाओगे। इसके लिए 12 भावनाएँ डिटेल में बताई कि अब तो जान जाओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा ये शरीर कैसा घिनौना है और इसको यूज़ करो सिर्फ़ धर्म करने में, है ना? चारित्र पालन करने में यूज़ करो और नहीं तो सब जो परिवार वगैरह है, कोई तुम्हारे लिए शरण नहीं है, सब कुछ छूटने वाला है। ये संसार कैसा है? चारों गतियों में भटकाने वाला, दुःख देने वाला। और लोक कैसा है ना? 3 लोक का स्वरूप बता दिया था। फिर बोधि दुर्लभ कि हमें ये जो आज उच्च कुल मिला है, जैन कुल मिला है और अंदर से सत्संग की भावना है, ये सब कैसे मिला? ये बोधि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ चीज़ है, ये सब पाना। तो इसलिए उसको वेस्ट मत जाने दो। ये सब बातें बताई, ठीक है? और साथ ही साथ बता दिया कि चारित्र खलु धम्मो, कि चारित्र में अगर ये सब कुछ नहीं आया, तो फिर ये सब जानने का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना? कि मुनि धर्म तो अनंत बार पा लिया, ये भी बताया कि सम्यक दर्शन भी कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी महत्ता भी बता दी। ठीक है? तो तीनों की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की इम्पोर्टेंस बता दी। तो अब जो इसको करते हैं, फ़ॉलो करते हैं, वो कौन है ना? वो अभी यहाँ तक का तो गृहस्थ का प्रकरण खत्म। गृहस्थ इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या एंडिंग करी उसकी? समाधि मरण ले लो, है ना? अब जो गृहस्थ से भी ऊपर उठना पसंद करते हैं, लेट्स से किसी ने 12 व्रत भी पालन कर लिए, अब इससे ज़्यादा वो चारित्र का पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मार्ग बता दिया। तो अब उनके लिए बता रहे हैं कि मुनि धर्म कैसा है ना? किसी को हो सकता है इंटरेस्ट आ जाए कल को मुनि बनने से रिलेटेड, और कुछ नहीं तो भावना ही भाले कि मैं अगले भाव में कभी भी बनूँ तो मुनि बनूँ, है ना? तो उसके लिए उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, मुनि करते क्या हैं? क्या अलग है उनमें? तो फिर अब मुनि धर्म को सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? "सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उचरिये, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी।" क्या कह रहे हैं? सो धर्म, ऐसा धर्म मुनिन, मुनि लोग के द्वारा धरिए, धारण किया जाता है। ऐसा धर्म, जो कैसा धर्म? जो अभी बताया है ना, चारित्रो खलु धम्मो, ये चारित्र रूप धर्म, ऐसा धर्म मुनि के द्वारा किया जाता है। तिनकी, उन मुनियों के करतूति उचरिए, कर्तव्यों को अब कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है ताको सुनिए, उसको सुनो। किसको बता रहे हैं? भव्य प्राणी, भव्य जीवों को। भव्य जीव कौन? जो कि मोक्ष जा सकता है। अभव्य कौन? जो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, मोक्ष नहीं जा सकता। तो इसलिए जो सारा उपदेश है वो किनके लिए है? भव्य जीवों के लिए। ठीक है? ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। और क्या करो? अपनी आत्मा के अनुभव की पहचान करो। ठीक है ना? अब कोई अलग से थोड़े ना आत्मा की पहचान करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। हम इसी भव में उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। करना क्या होगा? हमें थोड़ा अपने कषायों को शांत करना होगा, है ना?
अपने अंदर उठने वाले संकल्प विकल्पों को कम करना होगा, ठीक है ना? तो वो जैसे-जैसे वैराग्य बढ़ेगा अंदर में, ज्ञान बढ़ेगा, तो हम अपने आत्मा के अनुभव को पहचान सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह दिया कि वह धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है, आगे मुनियों की क्रियाओं का वर्णन होगा। तो छठी डाल हमारी यहाँ से शुरू होती है। छठी डाल में क्या बताया? 2 भागों में विभक्त कर दिया, सकल चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र। तो हम अब वापस से अपने पीडीएफ जो हमारी पीपीटी थी, उस पर आ जाते हैं। उसमें हमारे पास छठी डाल की पीपीटी फिर से अवेलेबल है और ये सारिका विकास छाबड़ा जी ने बनाई हुई हैं, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चारित्र कैसा है? एक तो निश्चय चारित्र है और एक व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र में तो निश्चय बेसिकली क्या है? आपने निश्चय, मुनि धर्म किस में जाएगा फिर? हाँ मुनि जिसके पहला बता पन्ना जो, हाँ, अब क्योंकि ये आपने मुनि मेरे ख्याल से धर्म आपने धर्म, बता रहे हैं ना? नहीं आपने जैसे धर्म भावना शुरू हाँ, करी थी, पूरी बताई नहीं थी उस दिन। अच्छा ऐसा था क्या? धर्म भावना हमारी हाँ, हाँ, शुरू करी थी खाली। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, मतलब अभी हमने उसको ऑलरेडी कर लिया वैसे तो, कि हाँ धर्म भावना में क्या बताया? यही बताया कि मिथ्यात्व से अलग जो भाव हैं, है ना? मिथ्यात्व क्या? मिथ्यात्व है अपने को तत्व रूप न पहचानना, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या? वीतरागता का सही स्वरूप नहीं जानना, ठीक है ना? वीतरागता क्या है ना? वीतरागता में क्या कोई शस्त्र धारण करता है या वीतरागता में कोई ज्वेलरी धारण करता है, राइट? जो वीतराग हो गया उसका तो हर तरह से राग चला गया ना, राग और द्वेष दोनों को लेना, तो उसको कोई डर नहीं, कुछ नहीं, है ना? और साथ में निश्चय है तो उसके पास शरीर भी नहीं है, ठीक है ना? तो वीतरागता क्या है? बेसिकली प्योरिटी, प्योर सोल जो है वो वीतरागता है। तो उससे ऑपोजिट जो प्राणी मोह में पड़े रहते हैं वो क्या है? मिथ्यात्व, ठीक है? तो उससे अलग जो भी है वो धर्म है। मोह से अलग जो भाव हो रहे हैं वह धर्म है। उस धर्म को ही जिया मतलब हृदय में धारण करने से अचल सुख प्रकट हो सकता है। अचल सुख मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ऐसा सुख, है ना? और वो कब होगा? जब हमारा चारित्र मोहनीय है ना, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये कषाय होती हैं। कषाय दुख का कारण है, ठीक है ना? तो जब तक ये कषाय है हमारे अंदर, मिथ्यात्व के भाव हैं जो कि मोहनीय कर्म की वजह से होते हैं, तब तक हमारा सुख जो है, जो रियल सुख है वो दबा हुआ है ना? मोहनीय कर्म की वजह से हमारा जो इटर्नल ब्लिस या इटर्नल सुख है, इनफाइनाइट सुख है, वो दबा हुआ है। तो उस तक पहुंचने के लिए धर्म भावना बताई, ठीक है? धर्म किसे कहा यहाँ पर? धार्मिक क्रियाओं को नहीं कहा, यहाँ पर चारित्र खलु धम्मो, चारित्र को ही धर्म कहा। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, जरा इसको ना चारित्र मोहनीय कर्म जो है जी, इसको जरा एक्सप्लेन करके समझाओगे? उस दिन मैं यही पूछना चाह रही थी अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो पिछली हाँ, बार, एक बार इसको एक्सप्लेन करके बताना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें सबको मालूम है कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है? और हमारी आत्मा कर्म से दबी हुई है या बंधी हुई है, कह सकते हैं, ठीक है? कोई भी बात कहें, दबी हुई, बंधी हुई, लेकिन कर्म हमारे साथ बंधे हैं और आठों के आठों कर्म हमारे बंधे भी हैं और उदय में भी आ रहे हैं, ठीक है? उनमें से एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय मतलब मोह, जिसकी वजह से अंदर में मोह होता है। तो उसके 2 पार्ट हैं। एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या करता है? हमारी श्रद्धा को विकृत करता है, हमारी श्रद्धा को डिस्टॉर्ट करता है, हम हमें रियलिटी को देखने नहीं देता। जैसे अल्कोहल पिए हुए इंसान रहता ना, उसको अपना ही घर नहीं मालूम रहता कि मेरा घर कौन सा है, मेरी पत्नी कौन सी है, राइट? बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जो, देखा होगा, कभी सीधे भी नहीं चल पाता, उससे गाड़ी नहीं चलाई जाती, उससे घर नहीं पहुंचा जाता, वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह से दर्शन मोहनीय क्या है? एक तरह से अल्कोहल पिए हुए
इंसान की तरह से है, जिसे ये नहीं पता कि वो वास्तव में कौन है ना? अभी जैसे हम पिछले भव में लेट्स से कोई जानवर रहे हों, है ना? आज हम मनुष्य हैं, कल हो सकता है हम देव हों, राइट? तो हम अपनी क्या पहचान बताएँगे? अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं? तो क्या पहचान बताना पसंद करेंगे? हम अपने आप को तिर्यंच बताएँगे, मनुष्य बताएँगे कि देव बताएँगे? या फिर हम अपने आप को कहेंगे कि हम तो जीव हैं और हमारे कर्मों की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट रूप धरते रहते हैं, ठीक है ना? तो ये रियलिटी, ये चीज़ का बोध कहाँ से हुआ कि हम कौन हैं, हमारी सही पहचान हमें कैसे हुई? कि हमें तीर्थंकर की वाणी में ये बताया था कि हम कौन हैं, जीव कौन है ना? ये संसार 7 तत्वों से चल रहा है ना? हर जीव अपने 7 तत्वों में समय बिता रहा है। 7 तत्व कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद, है ना? तो हम अपनी पहचान कर पा रहे हैं, लेकिन हर एक कोई तो नहीं कर पाता। हर एक कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनका श्रद्धान जिनवानी की तरफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है कर्म। कर्म रास्ते में आ जाते हैं। कर्म कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम तो मनुष्य में भी फलाने नाम के हो, ठीक है ना? बस उसको वो ही प्रतीति में आता रहता है, वो ही अनुभव में आता है, उससे आगे वो कभी जा ही नहीं पाता। तो कर्म उसको रोक देते हैं, इतना तीव्र उदय आता है कर्म का कि उसके भाव अंदर से क्या बने रहते हैं कि मैं चारू ही हूँ, है ना? और कुछ इसके अलावा सोचने का ही मन नहीं करता। ये परिवार मेरा है, अपनी पहचान बेसिकली वो इस शरीर से ही बनाता है, ठीक है? तो ये कौन करता है? दर्शन मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय क्या करता है? चारित्र मोहनीय क्या करता है? हमारे अंदर जो इमोशंस आते रहते हैं, ठीक है? किसी में तेज, किसी में कम, लेकिन इमोशन तो सब में आता है, चाहे वो मुनि महाराज ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज को कभी गुस्सा नहीं आ सकता, राइट? तो उनको भी गुस्सा आता है। वो एक अलग बात है कि उनकी तीव्रता कम हो सकती है और कम कम में भी डेप्थ हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन शॉर्ट टाइम टाइम पीरियड बहुत कम हो सकता है ना? वो करने के बाद भूल जल्दी जाते होंगे और जो हम आप जैसे हैं, वो करके याद बहुत देर तक रख सकते हैं। हो सकता है हम में भी ऐसे लोग हों जो गुस्सा करते हैं और भूल जाते हैं। तो ये जो गुस्सा करना और ये जो इमोशंस आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? है ना? हम नहीं चाहते तो भी हमारे अंदर वो इमोशंस आ जाते हैं। बैठे-बिठाए इरिटेट होने लगता है हमें, है ना? नहीं चाहते हुए भी हम दूसरे के बारे में कुछ-कुछ सोचने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब चारित्र मोहनीय की वजह से होता है। चारित्र जो हमारा कंडक्ट, है ना? उसको डिस्टॉर्ट कर दे, हमारे बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर दे, वो चारित्र मोहनीय। और जो हमारी श्रद्धा को डिस्टॉर्ट करे, हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस पर फेथ करना चाहिए, वीतरागता क्या है ना? हम कह दें कि नहीं, नहीं हमारा तो काम चलना चाहिए, हमें वीतरागता से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जब बात हम बोलते हैं, वो किस वजह से बोलते हैं? हमारे दर्शन मोहनीय कर्म के कारण। क्लियर हुआ रुक्मणी आंटी? हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। है ना? तो ये बातें समझने के बाद हमारे लिए जब हमें गुस्सा आए फिर नेक्स्ट टाइम हमें पता चल जाता है कि ये हमारे कर्म का उदय चल रहा है, ताकि हम उसमें बहुत बहे नहीं, है ना? नहीं तो इमोशंस का तो एक बहाव ही होता है और हम उसमें बह जाते हैं और बह गए तो फिर हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम कब उसमें डूब भी गए और हमें क्या सहारा मिला, हमें ये पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? तो ये कर्म की नॉलेज होने से एटलीस्ट हम उसमें बहेंगे नहीं। भले ही हमें थोड़ी मेहनत पहले ही करनी पड़ेगी कि हम बहाव में अपने आप को होल्ड करे हुए हैं, है ना? कभी नोटिस किया होगा कि तेज़ बहाव आ जाए, तो होल्ड करना कितना मुश्किल हो जाता है अपने आप को। अगर पानी के बीच में आप खड़े हैं और बहाव आ जाए, तो उसमें होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, राइट? लेकिन अगर आपने होल्ड कर लिया, तो आप बहेंगे नहीं, ठीक है ना? नहीं तो फिर अगले भव में पहुँच जाएँगे, फिर अगला भव नया कर्म से नया शरीर मिल जाएगा। तो इस तरह से बहते चले आ रहे हैं हम अनंत काल से। अब क्या करना है? अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है? भावों का जब एकदम प्रवाह आ जाए, एकदम से फ्लो आ जाए, तो हमें उसमें रियलाइज़ करके रखना है कि हम ये क्या हो रहा है, अंदर में क्या चल रहा है ना? तो उस पर फिर हम
कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, नहीं मुझे नहीं करना ये बात। मैंने पढ़ा था वहाँ पर कि ये मेरे दुःख का कारण है, ये मैंने ही अपने लिए क्रिएट करा हुआ है। मैं दूसरों को अभी तक बोलता आ रहा था कि मेरे दुःख का कारण तुम हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, मेरी जॉब की वजह से मैं दुखी हूँ। बहुत सारे अलग-अलग कारण हमने बना रखे थे। लेकिन पढ़ने के बाद पता चला अरे नहीं, ये सब कारण तो मैंने खुद क्रिएट कर रखे हैं, मैं खुद अपने लिए कारण हूँ। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीज़ें हमें स्वाध्याय करने से पता चलती हैं। बहुत सुंदर चारू, बहुत सुंदर। सही में लगता है इतना कुछ पढ़ने के बाद ना लगता है कि कोई बात हुई तो अपने आप को बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है। हाँ। मैं तो एक चुप सो सुख का वो वाला हाँ, बना बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल। तो पहले चुप नहीं रहा जाता मतलब था, क्योंकि पहले हमें अपना नुकसान नहीं पता था। आज हमें हाँ, अपना बिल्कुल, नुकसान पता है। तो बिल्कुल। सभी स्वार्थ का व्यवहार कह सकते हैं ना, जब हमें अपना स्वार्थ उसमें दिखाई दिया कि अरे अपना ही नुकसान है, तब जाके हमने उसे रोका। अभी तक क्या लगता था, अपना अहंकार बोलता रहता था अंदर से कि वो मुझे तकलीफ कैसे दे सकता है ना? उसकी ऐसी हिम्मत कैसे कि मुझे तकलीफ दे। मुझे किसी से दबना नहीं है, इस तरह की आवाज़ें अंदर में आती थी। आज कैसी आवाज़ें अंदर में पहले आती तो हैं लगता था कि हम कि किसी से कम है क्या? हाँ, है ना? और आज भी आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन आज हमारे कल्याण की आवाज़ें आती हैं कि नहीं, नहीं ये सब करने में मेरा ही नुकसान है, मुझे नहीं करना है ना? आवाज़ें अभी भी आ रही हैं, लेकिन हमने उसे डायरेक्शन दे दिया, ठीक है ना? हमने उसके फ्लो को कम कर दिया। चारू, सही में अब तो ये लगता है कि ये पिछले कर्मों के फल हैं, आगे मत और बढ़ाओ। बिल्कुल। इसको शांति से सह लो। बहुत सही, बहुत ही अच्छा आपका भाव है ये, क्योंकि ये ही एक्चुअली स्वाध्याय का फल है। ज्ञान होने पर अगर कषाय मंद नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि आपका ज्ञान अहंकार को बढ़ा रहा है, और ज्ञान बढ़ने पर कषाय कम हो जाए, इसका मतलब आपका ज्ञान अच्छा ज्ञान, मतलब विवेक बढ़ाने वाला ज्ञान है। तो आप उसको सही यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। है ना? चलो। आपने जैसे बताया, आपने ये जैसे ये तो दर्शन मोहिनी अंडरस्टैंडिंग है, और तो फिर चारित्र मोहिनी क्या हुआ? हाँ, चारित्र शॉर्ट में मोहिनी। से हाँ, अभी बताया ना चारित्र हाँ, मोहिनी, आपने एक बताया पर दर्शन नहीं, आपने मोहिनी है दो चीज बोली। जो जैसे फेथ को अंडरस्टैंडिंग है, डिस्टॉर्ट दर्शन करता मोहिनी है। तो अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो, दर्शन तो मोनिय फेथ को, हमारे फेथ हाँ को डिस्टॉर्ट करता है, हाँ और हाँ। चारित्र मोनिया हमारे बिहेवियर को डिस्टॉर्ट करता है। ओके। ठीक है, हमारे अंदर जो ये गुस्से के, अहंकार के परिणाम होते हैं, लालच के, है ना, दूसरों को धोखा देने के, आदि आदि, तो ये सब चारित्र मोहनीयत की वजह से होते हैं। ठीक है। अब इसमें दो तरह के विचार हो सकते हैं, है ना? हमें लालच, अब देखिए हमें स्वाध्याय का लालच भी हो सकता है ना? तो हमें बहुत उसमें विवेक रखना है कि लालच अगर स्वाध्याय से रिलेटेड हो रहा है, अपने आत्म कल्याण के लिए हो रहा है, तो वो पुण्य बांधने वाला है। लेकिन अगर लालच विषय को बढ़ाने वाला, दुनियादारी को बढ़ाने वाला है, तो उससे हमें नुकसान होगा। ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ पर आ गई बात समझ में, धर्म धर्म भावना क्लियर हुई। मतलब धर्म तक भावना मिथ्यात्व मिथ्यात्व से से दूर अलग होंगे जो, तभी अपन असली धर्म है वही। जी, मिथ्यात्व दूर करेंगे और फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के जो भाव आएंगे, उसको अलग करने के बाद वो धर्म है। ठीक है ना? अपने ही अंदर जो परिणामों में दिखने लगे, वो ही धर्म है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ जाके पूजा पाठ कराएं और भगवान के मंदिर में दर्शन करके आ जाएं, लेकिन आपके डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा बिहेवियर में, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। वो तो सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए क्रियाएं बता दी थी, राइट? कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम शॉपिंग जाओगे, इससे अच्छा तुम डेली का नियम ले लो, मंदिर जाओगे, राइट? तो वो सिर्फ किस लिए है? बिजी रखने के लिए। लेकिन क्या उससे हमारे परिणामों में डिफरेंस आया? वो हमें देखना पड़ेगा, आया कि नहीं आया। आ भी सकता है, डेली मंदिर जा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। तो ये कारण बना दिया। कार्य क्या है? कार्य है हमारे अंदर अच्छे परिणामों का होना। ठीक है, मंदिर जाना हमारे लिए कारण है, मंदिर जाना कार्य नहीं है। कारण, कारण है। कार्य क्या है? हमारे परिणामों की निर्मलता। ठीक पता है। है उसमें हम लोग जो ये स्वाध्याय करते हैं इसका बहुत बड़ा वो है,
वरना अगर जरा सा भी ब्रेक हो जाता है ना, फिर हम उसी में गलत सलत में चले जाते हैं। हाँ, निरंतरता की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी क्या है, बैंगिंग पूरी नहीं हुई है। जो हम्म, अनंत काल हम संस्कार कैसे संस्कार डालते आ रहे हैं? हम अपने अंदर कषायों के संस्कार डालते आ रहे हैं, है ना? तो अब जाके हमने जो शुरू किया है, वो 6-8 महीने में या साल भर में नहीं होगा। उसके लिए सालों लग जाते हैं। यही काम बार-बार, बार-बार चिंतन करते-करते। वो जब तक आपकी आदत ना बन जाए, आज स्वाध्याय में आप ज़बरदस्ती बैठे हैं, कल को वो आपकी आदत बन जाए। आप अकेले भी बैठे हैं तो भी आपका मन करे कि मैं कुछ अच्छा पढ़ लूँ, है ना? तब जाके समझिएगा कि आपको वो संस्कार मिल गए, अब आपको वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अंदर से अपने आप मन करेगा मैं अच्छी बातों के बारे में चिंतन करूँ। एक बार वो चिंतन में आ गया, तो फिर आपको ये सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना? ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बस पढ़ते रहे, एबीसी एक बार ही पढ़नी पड़ती है, राइट? उसके बाद आप हम्म। आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है कि कितना समय आप अपने आत्म कल्याण के लिए निकाल पा रहे हैं। कितना आप उसकी चिंता में चिंतन करते हैं। हाँ हाँ, ये जो चिंतन वर्ड बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जब आप बताते रहते हो या किसी का सुनते रहते हो, तब तक तो भावना बहुत निर्मल होती है। हुँ, लेकिन अगर स्वयं चिंतन नहीं किया और हाँ, या ऐसा मन नहीं लगा, तो उसका कोई फर्क नहीं होता। वो जितने टाइम तक, एग्ज़ैक्टली। कभी भी वो चिंतन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम परिणाम स्थिर नहीं हो पाते, हाँ, भागते हैं इधर। यू कैन बहुत सी ज़रूरी। देम, एक छोटे बच्चे की तरह वो भागते हैं परिणाम। हाँ, इसीलिए 12 भावनाएँ दी हैं, चिंतन के लिए डिफरेंट-डिफरेंट विषय दे दिया, है ना? कि आपको जो मन करे वैसा चिंतन करो, अल्टीमेटली सारी भावनाएँ एक ही तरफ लेके जाती हैं, है ना? तो चिंतन का विषय तो ढूँढने पड़ेंगे, चिंतन करना भी पड़ेगा। ये क्लास भी अपनी आदत नहीं बनानी है। ये क्लास की बस इस क्लास में बैठे, जब तक बैठे तब तक निर्मलता है मन में, उसके बाद फिर से हम वही 24/7 जो करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये क्लास तो सिर्फ कारण है, ठीक है ना? कार्य घटित अपने अंदर करना पड़ेगा और अभी कारण अभी मैं क्या? बताती हूँ, एक 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 भगवान का ये पढ़ रही थी, तो कहीं पे आया भगवान तुम नीरस हो, आत्मा नीरस है, ऐसे कहीं हुँ, पे मैंने जी, पढ़ा था। तो क्या हुआ, अभी मैं एक पिकनिक पे गई, तो किसी ने मेरे से बोला तुम तो बड़ी नीरस हो। अच्छा, तो एकदम से गुस्सा सा आया कि मतलब यू फील लाइक कोई आपसे इस ढंग से कोई लड़की बोले तो। फिर बाद में आके मैंने चिंतन किया, मैंने कहा चलो ऐसा मान लो ठीक ही तो है, आत्मा के तो कोई रस गंध है ही नहीं, ठीक कहा है उसने। तो हाँ, मेरे परिणाम शांत हुए, नहीं तो हाँ, लोग बाग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वो हाँ, बहुत अच्छा था कि मैंने वो पढ़ लिया था, तो उससे हाँ, मेरे हाँ, हाँ, परिणाम शांत हाँ, हुए। कब की बात कहाँ काम आ जाए। बात हाँ। होती है, देखिए ये आपका पुरुषार्थ था कि आपने उस बात को रिलेट कर लिया। आप चाहते तो उसी के बारे में सोचती रहती कि उसने ऐसी उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, है ना? वो हम्म। जानती क्या मेरे बारे में? कुछ सोचते रह सकते थे। लेकिन आपका पुरुषार्थ ये था कि नहीं, नहीं मुझे chaos नहीं क्रिएट करना है अपने अंदर, तो क्या करूँ? तो कि मैं कैसे अपने मन को समझाऊँ? तो आपको ये बात याद आ पाई, है ना? तो इसलिए बहुत। आपका पुरुषार्थ है उसमें और वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है यहाँ, है ना? उन्हें तो हाँ। कहना ही है। आपको अपना पता रहना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? चारू वही ना, अभी एक वो अभी आज किसी ने उसमें स्वाध्याय के रूप में भी लिखा, वो विद्यासागर महाराज जी के बारे में काफी लोगों ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया ना, हाँ जी, तो एक में पढ़ के मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ। पहले तो मैंने कहा मैं उनको लिखूं कि भाई ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, फिर मुझे एकदम से लगा कि जिसको लिखना है वो अपने भाव खराब कर रहा है, मैं किस लिए उनको कुछ बहुत कहूँ। सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही और प्यार आज ही आना वो चाहिए। पढ़ा कि किसी ने लिखा कि ये असलियत क्या थी, स्वाध्याय हाँ, के रूप में ना। हाँ, हाँ, वो स ठीक है, उस विषय को अपन यहाँ नहीं चलाएँगे लेकिन हाँ, आपने नहीं, जैसे उसको नहीं, हैंडल किया। जस्ट ऐसे मैं अपने मन की बात हाँ, बताने के लिए कि उस दिन पहले गुस्सा आया, मैंने कहा ऐसे लोग कैसे करते हैं। हाँ, फिर मुझे लगा ठीक है जिसका जो काम है करे, हमें कुछ हाँ नहीं जी। सोचना। बिल्कुल। तो अपने मन को शांत करना हमारे हाथ में है बेसिकली और उसको और ज़्यादा भड़काना, उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी हमारे हाथ में है। चॉइस इज़ ऑलवेज़ देयर, ठीक है वही, ना? तो उस चॉइस को हम यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये हमारा विवेक होता है। इसी को विवेक को ही जागृत करने के लिए ज्ञान काम कारण बनता है। ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य है विवेक जागृत करना, वैराग्य जागृत करना, ठीक है ना?
जो कि आप लोग अपने एग्जाम्पल्स में अच्छे से बता रहे हैं कि इट्स हैपनिंग, इट्स वर्किंग। बहुत सुंदर। चलिए, तो अब ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, मुनि धर्म को सुनने की प्रेरणा दी हमें, ठीक है ना। अब हम अपनी छठवीं ढाल पे आ गए थे। छठी ढाल किस बारे में है? पूरा मुनि धर्म के बारे में, कि अब अगर किसी को इससे भी आगे बढ़ना है, जो श्रावक का बताया, देश व्रत के बारे में 12 व्रत बता दिए थे, सामायिक बताया आदि, राइट। फिर समाधि मरण बता दिया, फिर 12 भावनाएं बताई। ये सब क्या था? ये श्रावक के लिए बताए थे। अब कहते हैं कि इससे भी आगे किसी को अगर बढ़ना हो तो भी तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि मुनि बनकर करते क्या है, मुनि कौन होते हैं, राइट। मुनि कह लीजिए, साधु कह लीजिए, क्या करते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सम्यक चारित्र, उनके अंदर चारित्र मतलब उनका जो कंडक्ट है, जो वो बिहेव करते हैं, वो सम्यक होता है। सम्यक मतलब सच्चा, सच्चा और सही, ठीक है। जो वो कर रहे हैं वो सही बिहेवियर है। तो हम देखते हैं कि क्या सही बिहेवियर है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। क्या? निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय क्या है? निश्चय होता है प्योर, ठीक है। अब प्योर क्या यहाँ पर? चारित्र में प्योरिटी क्या? चारित्र में प्योरिटी इज सोल। तो सम्यक चारित्र निश्चय में कब कहा जाएगा? जब कोई भी अपनी आत्मा के समीप हो, ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या है हमारे देखने में, क्या आता है? व्यवहार। व्यवहार क्या है? जो बाहर में देखने में आए, वो सब क्या है? तो मुनि या साधु क्या करते हैं? व्रत, समिति, गुप्ति। वो कैसे अपने आप को पापों से बचाते हैं, कैसे पालन करते हैं अच्छे बिहेवियर का? व्रत, समिति और गुप्ति। इनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से साधु क्या करता है वो बताया यहाँ पर। निश्चय से तो वो अपनी आत्मा में लीन होते हैं और बाहर में व्रत, समिति और गुप्ति रूप चारित्र का पालन करते हैं, ठीक है। तो व्रत क्या है? व्रत जो यहाँ पर बता दिया, देखो, निश्चय को बताना तो इजी है नहीं, निश्चय तो महसूस फील करने वाली चीज है। तो यहाँ पर किसकी चर्चा चलेगी? व्यवहार की। व्यवहार में पहला व्रत। व्रत क्या? हमने अणुव्रत भी जाने थे ना, याद होगा। तो यहाँ पर क्या है? महाव्रत। महाव्रत मतलब पूरी तरह से निषेध, पूरी तरह से इन 5 का निषेध। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ठीक है ना। इनका कंप्लीटली 5 पापों का पूरी तरह से निषेध करना, वो क्या है? महाव्रत। देशव्रत पढ़ा था हमने, देशव्रत कहिए, अणुव्रत कहिए, एक बात है, और महाव्रत कहिए या पूरी तरह का व्रत, वो महाव्रत। चारों वहाँ 4 ही तो बताए, 5 कहाँ बताए? हाँ, यहाँ पर 4 लिखे हैं एक्चुअली, लेकिन हम्म। 5 है महाव्रत, ठीक है ना। आई एग्री, यहाँ पर 4 ही लिखे हैं। इसमें परिग्रह नहीं लिखा ना? हाँ, परिग्रह को कई बार अहिंसा में ही ले लेते हैं, इसलिए शायद नहीं लिखा। इनमें 2 क्या कैसे, मतलब ये सम्यक चारित्र मुनि नहीं हाँ, लिखा ना, खाली सम्यक पीछे लिखा है, जो इसके पीछे वाला हाँ। अब यहाँ पर सम्यक। सम्यक चारित्र हाँ, भी ये पालता है, राइट। वो नहीं तो सम्यक चारित्र तो अपन मुनि के हिसाब से बोल रहे हैं। सम्यक अब चारित्र ये मुनि के हिसाब से जान रहे हैं, यस। लिखा सम्यक चारित्र खाली ना? हाँ, हाँ, हाँ। सम्यक चारित्र जो सही तरीके से चारित्र का पालन करे, ठीक है ना, तो वो मुनि ही करते हैं, अच्छा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम तो देश चारित्र करते हैं, हम पार्शल करते हैं, राइट। हाँ, कंप्लीट कौन करता है? साधु कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? साधु क्या करता है फिर इनके लिए? षटकाय जीव न हनन्ते, सब विधि दर्व हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। क्या है? षटकाय जीव, 6 काय के जीवों को घात नहीं करना, ठीक है ना, उनका घात नहीं करना। और सब विधि, सब विधि मतलब सब तरह से, सब कर्मों की द्रव हिंसा टरी। द्रव हिंसा मतलब जो बाहर में हिंसा है, द्रव्य हिंसा है ना, द्रव्य हिंसा टालते हैं। षटकाय के जीवों को नहीं घातने से
वो क्या करते हैं? द्रव्य हिंसा का निषेध करते हैं, द्रव्य हिंसा को दूर करते हैं। और क्या करते हैं? रागादि भाव निवारते, राग आदि भाव नहीं करने से वो क्या करते हैं? भाव हिंसा भी नहीं करते। तो उनके भाव हिंसा भी नहीं होती और द्रव्य हिंसा भी नहीं होती। ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द्रव्य हिंसा कैसे नहीं होती। 6 काय के जीव, 6 काय के जीव यहां पर कैसे? 5 तो एक इंद्रिय जीव, राइट, और एक त्रस, त्रस और स्थावर। क्योंकि आप देखिए कि जो लिविंग बींग्स हैं, राइट, जितने भी जिनमें प्राण है या लाइफ है जिनमें भी, वो कितने हैं, कितनी प्रकार के हैं? वो या तो त्रस है या स्थावर है। त्रस मतलब जो मूव कर सकते हैं, है ना, और जो मूव नहीं कर सकते वो स्थावर है। ठीक है ना? तो कंप्लीट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो या तो त्रस है या स्थावर हैं। ठीक है? तो अब स्थावर कितने होते हैं? 5, करेक्ट? 5 स्थावर और एक त्रस। ठीक है? वो टाइप में है, तो उसी के अंदर सारे लिविंग बींग आ जाते हैं। तो 6 काय के जीवों को घात नहीं करने के भाव से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो गई। द्रव्य हिंसा क्या है? कि सामने वाले के शरीर को तकलीफ पहुंचाना, बाह्य से तकलीफ, है ना, अपने जैसे हिंसा दिखाई जो देती है वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। और भाव हिंसा क्या है? जो भावों से की जाती है, जैसे किसी के लिए अंदर में राग द्वेष रख लेना, गुस्सा कर लेना, है ना, हालांकि सामने वाले को कुछ नहीं कहा लेकिन भाव से अपने लिए ही हिंसा कर ली। ठीक है ना? कि हिंसा में यहाँ पर ये मत मानिएगा कि ये हिंसा दूसरे के लिए की जा रही है। यहाँ पर ये हिंसा का तात्पर्य क्या है? हिंसा इवन अपनी आत्मा के लिए। इफ यू रिमेम्बर कि कर्मों को 2 कैटेगरीज में बांटा था, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म का क्या मतलब है यहाँ पर? घातिया कर्म, घात, घात क्या होता है? अपनी आत्मा के गुणों का घात। है ना? घात का मतलब हिंसा ही होता है। तो जिन कर्मों से हिंसा हो वो घातिया कर्म। तो जो हम डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस कर लेते हैं, राइट, गुस्से के, घमंड करने के, दूसरे को नीचा दिखाने के, राइट, चोरी के, ये सब भाव क्या है? ये सब भावों से आत्मा का घात होता है। आत्मा के जो गुण हैं वो ढक जाते हैं, राइट। तो उससे क्या, आत्मा के गुणों का घात हो जाता है। तो मुनि क्या है, साधु क्या है? वो भाव हिंसा भी नहीं करते, भावों में भी उनके हिंसा नहीं आती। इतनी डीपर जाकर साधु चारित्र का पालन करता है। इसलिए साधुओं को छोटा मोटी चीज नहीं समझनी चाहिए कभी भी। वो जो करते हैं वो हमें बहुत कम दिखाई देता है, उनके अंदर क्या घटित हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज है ना। सोचिए कहाँ हम, जिन्हें छोटी छोटी क्रोध की जो कारण आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, और उन्हें कोई गाली देके भी चला जाए, सोचिए क्या उन्हें क्रोध नहीं आता होगा, राइट। उनको कोई कुछ भी बोल के चला जाए तो क्या गुस्सा नहीं आता होगा उन्हें? उन्हें भी आता होगा, लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। आज जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? आत्मा, राइट, सोल। तो सोल को जब प्रायोरिटी दी जाती है तो किस पर से ध्यान हटाना पड़ता है? कर्म सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है। और अगर वो गुस्सा करेंगे तो उनको पता है कि वो क्या करेंगे, कर्म का बंद करेंगे, है ना। तो इसलिए वो अपने आप पर पूर्णतः नियंत्रण रखते हैं, संयम रखते हैं। इसीलिए उनके चारित्र को सबसे बेस्ट चारित्र कहा गया, है ना। अपने चारित्र में हम कोई कह दे कि भाई हम तो क्रोध नहीं करते, है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम सब क्रोध किसी ना किसी कारण के उपस्थित होने पर क्रोध कर ही जाते हैं। कारण ना हो तो हम कह सकते हैं हाँ हम तो क्रोध नहीं करते, कारण आने पर हम कोई भी अपना क्रोध को नहीं रोक पाते। लेकिन मुनि जो हैं उन्होंने क्योंकि कर्म को न बांधने की एक कह लीजिए प्रतिज्ञा अपनी आत्मा के साथ करी है कि अब मुझे और कर्म को नहीं बांधना, तो फिर वो क्या करते हैं, भाव हिंसा भी नहीं करते। तो भाव हिंसा कैसे नहीं करते?
वो राग द्वेष जिनसे कि कर्म बंधता है, ऐसे कार्य नहीं करते। क्या क्या कार्य हैं वो सारे? कषायों के जो कार्य हैं वो सारे कार्य से हिंसा होती है, अपनी आत्मा की हिंसा, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखिएगा कि जैन धर्म बहुत डीपर जाकर बात करता है। उसको लौकिक कोई भी विषयों से रिलेटेड बात करने की में इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में इंटरेस्ट है? सिर्फ आत्मा के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो इसलिए जितना डीप जा सकता है उतना हम सिर्फ इस धर्म के थ्रू जा सकते हैं। तो बाहर में हिंसा नहीं करना, द्रव्य हिंसा, और अंदर में जो काम कषाय रूपी परिणाम है वो नहीं करके भाव हिंसा भी नहीं करता। तो इस तरह से साधु जो है वो अहिंसा व्रत का पालन करता है, ठीक है। और ये पूर्णतः 6 के 6 काय आ गई इसमें। अभी तक जो गृहस्थ के लिए था वो क्या बात करी थी कि ठीक है तुम्हारे से तरस की नहीं, स्थावर की हिंसा नहीं रुकती, ऐसा करो तुम एटलीस्ट तरस की हिंसा मत करना। जो हमने अहिंसा अणुव्रत पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था कि हम स्थावर की हिंसा नहीं करेंगे और त्रस की जहां तक हो सकेगा पॉसिबल वहां तक नहीं करेंगे। लेकिन अब साधु के केस में क्या करें? 6 की 6 त्रस और स्थावर हर प्रकार के जीवों का घात नहीं करने का भाव हम उनके अंदर में रहता है, ठीक है। तो कल को अगर हमारा मन कर जाए कि हम भी साधु बन जाएं, तो हमें पता रहना चाहिए हमें क्या करना है। हम जिस दिन ये सब नहीं करने के लायक हो जाएंगे ना, कि हम द्रव्य हिंसा से बच जाएं और भाव हिंसा से भी बच जाएं, तो हम भी साधु बनने की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट जब हम सामयिक में बैठे, राइट, तो उतनी देर के लिए तो हम द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग कर ही सकते हैं ना, उतनी देर की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए भी जानकारी का होना जरूरी है। हाँ, कुछ कह रहे हैं अनीता जी? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। है ना। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें जानकारी की जरूरत है। तो इसलिए ये मत समझिए कि अरे हम तो मुनि बन नहीं सकते, हम क्यों पढ़ें, ठीक है ना। तो हर चीज का पता रहना चाहिए और उससे क्या है, बहुमान ही बढ़ेगा अंदर में। जब आपको पता चलेगा ना कि ये साधु कभी झूठ नहीं बोलते, तो बहुत अंदर में उनके लिए इतना बहुमान आता है कि मतलब आचार्य ने जो लिखा है फिर, राइट, उस पर विश्वास करने का मन हो जाता है। जब हमें पता चलता है कि उनके सत्य महाव्रत है, वो छोटे से छोटा भी पाप झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की चिंता है। तो क्यों करेंगे वो ऐसा कोई भी कार्य कि वो झूठ बोल के अपने लिए कर्म इकट्ठा करें। तो इन चीजों से अपने को बहुत फायदा है जानकारी। चारू जैसे महाराज जी लोग कल सुधा सागर महाराज जी कह रहे थे कि एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने का भी इतना पुण्य होता है कि 5वें स्वर्ग में कोई कोई ग्वाला था वो पहुंच गया था। तो वास्तव में कई बार जैसे जीवन जियो ना तो इतना ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि बहुत मुश्किल लगने लगता है, लेकिन बस यही मानते हैं कि जो महाराज जी लोग कह रहे हैं वो सत्य है, तो इसको मानो। हाँ, मतलब एक यही मतलब ये रहता है कि हाँ नहीं वो सत्य बोल रहे हैं, नहीं अपन को जो उन्होंने कहा है वो हमको अच्छे ही मार्ग पे ले जाएगा और उसका अंत मेरे स्वयं के लिए अच्छा ही होगा, भले ही हाँ। कठिन देखो कई परिस्थितियों बार से। क्या होता है, बात उन्होंने किस अभिप्राय से कही है वो हमें कई बार नहीं समझ में आती, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर कई बार हमारा क्या तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, वहां तो ऐसी बात लिखी है, ऐसा। तो हमारी क्या वो संस्कार इतने खराब हैं कि हम उसमें भी कमी ढूंढ लेते हैं, राइट। लेकिन हम अगर अपनी कषायों को मंद रखें, सरलता हो हमारे अंदर, तो लगेगा कि उन्होंने कहा है तो गलत तो कभी कह नहीं सकते, सत्य महाव्रत है उनके, है ना। तो हो सकता है बात अभी जो कही है वो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं विश्वास कर लेता हूँ, मुझे इसमें कमी निकालनी है ना। तो उससे क्या अपनी सरलता बनी रहती है, नहीं तो अपने अंदर कठोरता आ जाती है। अगर हम कभी मुनि महाराज के, क्योंकि एक ही तो चीज है हमारे पास इस समय अपने कल्याण के लिए, इस पंचम काल में देव शास्त्र गुरु, है ना। और अब हम उसमें भी कमियां अगर निकालने लग जाएंगे तो हमारा कल्याण तो कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। कभी कभी खुद इतना अंधेरा होता है कि सिर्फ एक यही रास्ता होता है कि हम्म, उनको उनको मान लो,
बिल्कुल, और क्योंकि हर सारे रास्ते आपको इतना बुरी तरह पीटने के लिए तैयार होते हैं कि एक, बिल्कुल। और आप इतना गिरते हो हर जगह, लेकिन ये लगता है कि अपना जो मनोबल है केवल इस भावना पे रहता है कि जो मुनिराज ने बोला है, जो हाँ, मुनिराज बोल रहे हैं, उन्होंने सत्य बोला है, मेरे अच्छाई के लिए बोला है, तो मैं उसको मान लूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो देखो आप कह रहे हैं कि बार में सब धक्का देने को रहते हैं, राइट? तो वो धक्का देने को क्यों रहते हैं? क्योंकि ये संसार है, ठीक है? जैसे कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, सबके अंदर कषाय भरी पड़ी हैं, राइट? सब एक-दूसरे को धक्का मारने पे लगे हैं। तो ये बारी सारी बातें भी हमें कहाँ से पता चली? हमें स्वाध्याय करने से, आचार्यों से ही तो पता चली ना। तो अगर उनका साथ नहीं होता तो ये बात हम कभी मान नहीं पाते कि ये सब हमें धक्का दे रहे हैं, हमें इनसे दूर रहना है। हम भी उन्हीं को धक्का देने में लगे रहते। सही बात है, बहुत सही बात। तो इसलिए ये सब चीज़ें सोचनी है हमें कि हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, है ना? और अपनी सरलता हमेशा बनाए रखना। सरलता इस चीज़ में नहीं है कि हम दूसरे को भी धक्का दें, सरलता इस चीज़ में है कि बस देखें कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ना? एक जगह मैंने पढ़ा था कि इवन दो आपके विचार खराब हो जाते हैं, मान लो मन करता है इसको ये आंसर दे दो, वो आंसर दे दो, तो भी भाव खराब हो रहा है, द्रव हिंसा बोलो फिर भी मत, क्योंकि हाँ, द्रव हिंसा अगर आपने गंदा बोला या गंदा रिटेलिएट कर लिया तो वो द्रव हिंसा हो जाएगी। और एटलीस्ट भाव हिंसक है आप, तुम अंदर ही मन में रखो, बाहर मुंह के तक। तो ये मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा था कि कभी हाँ, किसी मुनिराज का मैंने हाँ, सुना हाँ, था। क्योंकि बिल्कुल। भाव तो बहुत ऐसा नहीं है, हम भाव तो हमारे खराब हो जाते हैं क्योंकि एकदम बह जाते हैं, लेकिन जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फिर ये डिसीजन लेना होता है कि हमको इस विषय पे बोलना है या नहीं बोलना है। हाँ, वो बिल्कुल। मैंने स्वाध्याय और ध्यान से ये चीज सीखी कि मैं अपनी वर्ड्स पे कंट्रोल हल्का सा करना शुरू कर दिया है हाँ, बिफोर कमिंग आउट बिल्कुल ऑफ सही माउथ। है। बिल्कुल सही है। स्वाध्याय से ये तो फर्क पड़ता है कि अपन ये किसी को बहुत कुछ बड़ा, बोलते नहीं है, आई थिंक ये सिर्फ किसी को अपन स्वाध्याय और भले ही चुप रह ध्यान जाएंगे से। पर बोलते नहीं किसी से अपन। हुँ, बहुत हम्म, इतना तो अंतर आ बहुत, जाता हाँ, है ये सुनते बहुत, दिस इज सुनते अ वेरी कि वेरी अपना इसमें पाप हो बिग रहा है, ये चेंज अपना इन माय कर्म बन लाइफ। रहा है, अपन बिल्कुल। अपना भी रुक जाते हैं बोलते करते। हाँ, हाँ, बिल्कुल, दिस इज आई बिल्कुल, बिल्कुल सही है। नोटिस। चलिए बहुत अच्छी बात है। लाइफ में चारू चेंज आ रहा है तो ज्ञान वर्क कर रहा है। चारू हाँ, जी, जी। हम में फर्क आता है, लेकिन जो फर्क आता है उसे हमें आ, वो हमारे धर्म ध्यान में आएगा, आत्मकल्याण के लिए अच्छा हो जाएगा, राइट? हुँ, हुँ। लेकिन एवरी टाइम हमें नियम लेके ही ये करना है ऐसे, जैसे या चिंतन ओनली, चिंतन करने से हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, कैसे है? आपका क्वेश्चन मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। अ, हाँ, मेरा मतलब है, देखो अभी हम क्या बोलते कि मेरा मन वचन काय की जो क्रिया है हुँ, हुँ, वो ये स्वाध्याय करने से, जिनवाणी सुनने से अच्छी हो रही है, ठीक राइट? है। बहुत मंद कषाय हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एवरी टाइम जब हम मंद कषाय करते हैं वो हमारे आत्म कल्याण के लिए अच्छी है, ठीक ओके? है। हुँ, हुँ। लेकिन हम ये करते वक्त हमें एवरी टाइम नियम करके या फिर प्रतिक्रमण करके हमें ये हमारे आत्मज्ञान में ऐड करना है या कैसे करना है? कि जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने इस टाइम मंद कषाय की क्योंकि आपने स्वाध्याय किया था और हाँ, आगे के लिए प्रत्याख्यान बेसिकली आगे नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम कैसे बिहेव करेंगे? ऐसा हाँ, बिहेव कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, हुँ, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ये आत्मा का ज्ञान में वो हमें पुण्य मिल रहा है, अच्छा, या फिर अच्छा। हमें वो हाँ, हाँ, नियम हाँ। लेके ही करना है क्या, ऐसे में मैं कुछ? नहीं, 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 नियम लेके नहीं ऐसा कुछ है क्योंकि जब हमारी कषायों की मंदता है, कषाय की मंदता हमें 16वें स्वर्ग तक ले जा सकती है, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पुण्य बंध ही रहा है। कषाय का ही परिणाम है कि हम 7वें नरक तक जा सकते हैं और मंद कषाय का ही परिणाम है कि हम 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स जहाँ आपकी कषायों की मंदता हो गई, आपके अंदर डेफ़िनेटली पुण्य का संचय हो रहा है, ठीक है ना? आप ज़्यादा रिएक्ट कर सकते थे लेकिन आपने कम रिएक्ट किया, तो आपने अपने पाप के जो न अन अगले आगे बंधने वाले पाप थे वो कम बाँधे, ठीक है ना? हाँ, कर्म कम कर दिया। हाँ, कर्म कम कर दिए तो आप सोचिए आप अपनी आत्मा के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मंद कषाय हमेशा पुण्य बाँधने वाली होती है और हमारे आत्मा के कल्याण के लिए ही होती है, नियम से। नियम क्योंकि से। और कोई मार्ग ही नहीं है। इतनी हम्म
इतनी स्वाध्याय की चर्चाएं किस लिए कर रहे हैं आपको मालूम है? सिर्फ अपनी कषायों को मंद करने के लिए। मंद करने के लिए, आपको राइट। जानकारी हो कि कषायों की मंदता के बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। उसकी एक रिक्वायरमेंट है। सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? जिसके अंदर कषायों की मंदता हो। जिस समय कषायों की मंदता हो, स्वाध्याय किया हुआ हो, उसके पास अंदर में उपदेश हो, चिंतन हो, वो ही सम्यक दर्शन पा सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए हर समय अपना अंदर कषायों की मंदता बनी रहे, कोई भी तरीके से। ठीक है ना? तो मीन्स मन वचन काय को शुद्ध रखना है, मीन्स हमें बस बहुत सावधानी से ये करना है सब कुछ। या हाँ, अपनी आदत बस ये देख लीजिए, जैसे अभी रुक्मणी आंटी ने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल शेयर किए, प्राची दी ने भी, कि ले दे के आप ये देखिए कि आपके पास जो परिस्थिति आई थी उसमें आपने रिएक्ट कैसे किया? क्या आपने उसमें बहुत तीव्र रिस्पॉन्स दिया कि जस्ट हल्का सा अपना चिंतन आगे करके रह छोड़ गए? दिया। है ना? तो अगर चिंतन करके रह गए, इसका मतलब आपकी कषाय मंद है और आप पुण्य बांध रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, और बहुत दिन यही से कार्य पूछना था है, मुझे। ये रिजल्ट है आपके पुण्य का, रिजल्ट है ये, आपके किसी पुण्य का उदय आया था जो आपको वो चिंतन याद आ गया। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने को मानना चाहिए कि अच्छी बातें सोचने के लिए भी पुण्य चाहिए, नहीं तो ये हाँ, बातें याद ही नहीं आएंगी। आपको क्या याद आएगा कि नहीं नहीं मुझे जवाब देना है, ऐसा कैसे वो कर सकता है हमारे साथ? या मैं ना मॉम के साथ स्वाध्याय करती हूँ ना, मॉम को वही बताया कि अच्छा। हम तो बहुत धर्म मीन्स पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन उससे बेटर हमें अभी आत्मा को ज्ञान देना है। हमारा मन वचन काय से हम कैसी क्रिया करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है अभी मम्मी। हाँ, बिल्कुल, तो मम्मी बिल्कुल। बोली हाँ अपने सही विचार, बात है। अपने चिंतन नहीं पहचाना अगर, तो हाँ, बाकी सारी क्रियाएँ करना व्यर्थ हो जाएगा। उसका पुण्य ये समझ लीजिए कि एक बड़ा पतीला जितना पुण्य हम कर सकते थे, लेकिन हमने कितना लिया? 1 कप भर के सिर्फ, है ना? अपने ही हाँ, पुण्य को हमने कम कर लिया। सिर्फ या क्रियाओं में अगर हम ध्यान देंगे तो 1 कप के क्रिया बराबर होगा पुण्य, और अगर हम साथ में अपने चिंतन को भी जोड़ देंगे, कषायों को मंद करेंगे तो 1 टब भर के पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। मम्मी को इतना अच्छा लगा ना, मम्मी बोली अनीता सही बात है, आपने बराबर बता दिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि स्वाध्याय करते वक्त मैं किसी को नहीं देखूंगी और किसी को जैसे बहुत अच्छा। मजाक वगैरह करते हैं ना, या कुछ जोक करते हैं ऐसे ही घर में बच्चों जी, ऐसे, या कुछ नाम से बुलाते हैं अलग अलग, हाँ तो जी, मम्मी बोली नहीं बोलूंगी अभी, या बहुत मीन्स सुंदर। ऐसे। हम्म। हाँ, तो जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं वो आगे भी अच्छी बातों को फैलाएँगे तो और भी अच्छा होगा। आप फिर वो जो उनकी कषाय मंद होंगी ना, तो उसका पुण्य आपको भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप उनके पुण्य में कारण बने। या एक्चुअली ये तो सभी कुछ मम्मी से ही सीखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बात बताने से मम्मी को भी अच्छा बहुत लगा सुंदर, कि बता दिया करके, बहुत या सुंदर। चलिए, चलिए सीखा जिनमाला अपन ने मम्मी से ही है, पर अब क्या होता है उन लोगों की इतनी ओल्ड एज में वो लोग बोलते हैं हमसे सब सहन नहीं होता, दर्द होता है तो कुछ भी